जिस कॉलेज की जितनी सीटें होती हैं उसके अनुसार वो व्यवस्था भी रखते हैं, इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं है, ये बात भी सच है, और 0% प्लेसमेंट नहीं है, ये भी बात सच है। आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो MCA भी कर सकते। बच्चे कॉलेज के बारे में जान रहे हैं, बच्चे उनके पास क्या क्या और ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटी है वो जान रहे हैं। जब बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद उन पर और ज़्यादा करियर को लेकर के प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर वो सही वक्त पे उनको क्या डिसाइड करना है करियर के लिए वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, हज़ारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप, और आज हज़ारीबाग अपडेट्स की टीम पहुंची है संत कोलंबस, और संत कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग में संत कोलंबस और करियर बे के संयुक्त तत्वाधान में करियर काउंसलिंग 2025 का आयोजन किया गया है, जहां पे जो ग्रेजुएट बच्चे हैं या जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनकी सारी समस्याओं का निदान यहाँ पे उनको किस तरफ जाना है ये भी काउंसिल करके उनको बताया जाएगा, और काउंसलिंग के उपरांत वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा के लिए यहाँ कई ऑप्शंस उनके पास यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि 16, 17, 18 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया के, जैसे पुणे, बेंगलोर और अलग अलग एरिया के जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों को बहुत सुविधा होने वाली है। स्कॉलरशिप की क्या व्यवस्था है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, कितने सारे कोर्सेज हैं, सब कुछ जानेंगे। फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर दे रहे हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं सर, और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है मिलने वाली है बच्चों को यहाँ हज़ारीबाग। जी, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा नाम राज गुप्ता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज करियर काउंसलिंग के लिए आए थे वो मोस्टली मास्टर्स के लिए थे, जैसे कि MCA, MBA या फिर MSc डेटा साइंस के लिए वगैरह आए थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई गई हैं कि कैसे पहले तो कॉलेज को या यूनिवर्सिटीज़ को चेक करने का पैरामीटर होता है एडमिशन लेने से पहले। तो जैसे कि NIRF रैंकिंग होती है, UGC होता है या फिर NAC का एक्रेडिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए। साथ में प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स कैसे हैं, फिर आपका जो हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेजेस वगैरह क्या है वो देखा जाता है। और हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी होता है जिसमें स्टूडेंट को मिनिमम 15 से लेकर 100% तक की भी स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। और इसमें यह है कि मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उसको एग्ज़ाम देने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्ज़ाम स्टूडेंट अपने घर से ही दे सकते हैं। और एग्ज़ाम का अच्छा, प्लेसमेंट जो है 100%? हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं, और जो हमारी अभी तक की रिकॉर्ड ही है वो ऑन एन एवरेज 87% की प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ये। अच्छा, जो बच्चे यहाँ हज़ारीबाग या फिर आसपास के इलाके के यहाँ आप लोगों के समक्ष आए, क्या लगता है क्या मेनली समस्या आपको नज़र आई उनके मेंटालिटी में? इसमें यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट्स से हमने पूछा कि जैसे कि आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो उनको ये नहीं पता था कि वो MCA भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि MCA जो है वो टेक्निकल प्रोग्राम है। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो MCA के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए करना ये रहता है कि एक ब्रिज कोर्स होता है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो 3 महीने का कोर्स जो होता है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ही करिकुलम में ऐड है। वो करने के बाद अगर एडमिशन अगर MCA में अगर आप लेते हैं तो वो आर्ट्स के भी स्टूडेंट ले सकते हैं। क्या पूरा परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राज गुप्ता है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ झारखंड में, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। बहुत शुक्रिया हमसे रूबरू होने के लिए। आपको बताऊं कि कई कन्फ्यूज़न भी होते हैं बच्चों के दिमाग में, बहुत सारे मिथ भी होते हैं, और बहुत सारे मिथ का जो है टूटना या उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त होना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ एक मैडम हमारे साथ है, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे। मैम, थोड़ा सा वक्त चाहेंगे आपसे। तो अब देखेंगे कि बच्चे लगातार आ रहे हैं और जो भी कन्फ्यूज़न है उनको वो क्लियर कर रहे हैं। क्या पूरा परिचय हुआ मैडम आपका? आराधना मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी रांची की है। फिर तो यहाँ के स्टूडेंट्स, क्योंकि हब कहलाता है, रांची हब कहलाता है, हज़ारीबाग के जिस इलाके में आप हैं जहाँ पे संत कोलंबस है वो हब कहलाता है। क्या मेंटालिटी है यहाँ, किस चीज़ को परिवर्तित करने की ज़रूरत लग रही है? एक्चुअली मैम, अभी तक जितने बच्चों को भी काउंसलिंग करी है उसमें मेरे को अवेयरनेस की कमी नज़र आई है कि बच्चों के पास में क्या आगे करना है ग्रेजुएशन के बाद, ये सारी चीज़ें उनके पास है ही नहीं। डिटेल्स कि आगे क्या उनके पास करियर पाथ है, तो ये सारी चीज़ के लिए जो अजीत सर ने ये करियर कॉन्क्लेव स्टार्ट किया है वो काफ़ी अप्रिशिएशन वाला है
कि बच्चे की अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बच्चे कॉलेज के बारे में जान रहे हैं, बच्चे उनके पास क्या क्या ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटी है वो जान रहे हैं। तो मेरे को जैसे बेसिकली मैं भी हज़ारीबाग से ही हूँ, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम पे भी यही प्रॉब्लम था कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है वो हमें पता नहीं थी, और अभी भी बच्चों के पास में वही है, क्योंकि यहाँ पे मैम प्लेटफॉर्म वैसा नहीं मिल पाता है बच्चों को। और एमिटी यूनिवर्सिटी का रांची में आने का रीज़न भी यही है कि जो भी बच्चे किसी भी रीज़न से बाहर नहीं जा पा रहे हैं उनको एटलीस्ट रांची में वो सारी फैसिलिटी मिले जो उनको बाहर कहीं मिल रही है, और वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं वो रांची में ही वो सारी फैसिलिटी एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पे मिल सकता है। क्या क्या कोर्सेज हैं मैडम जो ज़्यादातर चूज़ कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको लेकर? एक्चुअली अभी मेरे को MCA के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरी रिसीव हुई है, MBA के लिए क्वेरी रिसीव हुई है, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए रिसीव हुआ है मैम, क्योंकि बच्चों का ये कंसर्न है बायोटेक का हज़ारीबाग में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे लैब जो है वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, तो बच्चे इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो एमिटी यूनिवर्सिटी में जो लैब है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो टेक्नोलॉजी है उससे इन्हांस्ड है, तो काफ़ी अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमारे। स्कॉलरशिप का कुछ प्रावधान, क्योंकि आप जानती हैं कि झारखंड के इस इलाके के बच्चे मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब तबके के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता होगा एक बार में पूरा पैकेज जो है उनकी भरपाई करना। मैम हमारे यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी की अगर स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप हमारे यहाँ पे 10th के बाद जो बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए 25%, 50% और 100% तक का स्कॉलरशिप है। मेरिट बेसिस पे है कि उनका 12th में कैसा परसेंटेज आता है। अब 70% से ज़्यादा अगर 12th में मार्क्स आए हुए हैं तो उनको 25%, 50% और 100% स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल हैं। सेकेंड, अभी जैसे हमारे झारखंड में ई कल्याण बेनिफिट मिलता है, तो एमिटी यूनिवर्सिटी से भी सारे बच्चों को ई कल्याण का भी बेनिफिट मिल सकता है जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। तो ये सारे स्कॉलरशिप हैं मैम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी इस तरफ भी देखेंगे आप, स्टूडेंट्स जो हैं काउंसलिंग करवा रहे हैं, जान रहे हैं कि एक्चुअल में उनको करना क्या है, और धीरे धीरे करके काउंसलिंग के बाद वो फाइनलाइज कर रहे हैं कि हम लोग जो है क्या प्रेफर करें। चितकारा यूनिवर्सिटी पहले हम लोग मिल चुके हैं आपसे, इंटर साइंस कॉलेज में मिल चुका हूँ मैं आपसे। एग्जैक्टली तो जाहिर तौर पे ऐसे ही भीड़ लगी रहती है यहाँ पे हमेशा से। मैं देखती हूँ कि चितकारा यूनिवर्सिटी के आसपास क्या रीज़न है, क्या बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं? मैम बच्चों को पहले नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, और काउंसलिंग में सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं है। प्रोडक्ट तो सेकेंडरी थिंग्स है, पहले इनको करना क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे ऑप्ट करें। अभी बहुत बच्चों को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है नहीं पता है। अच्छा, जो बच्चे हैं यहाँ पे वो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, और उनमें किस तरह का कन्फ्यूज़न अभी भी इस एज के पड़ाव तक आने के बाद दिख रहा है? मैम अभी ग्रेजुएशन यहाँ पे मैंने ये जनरली देखा है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर और 12th जो बच्चे हैं और इन यहाँ के ये ग्रेजुएशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने अभी तक नोटिस यही किया, पिछले 2-3 सालों से मैं यही नोटिस कर रहा हूँ कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हालांकि बड़े हो गए हैं, टेलीफोनिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक से नॉलेज तो ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज भी नहीं है, जस्ट एक टाइम पास हो रही है वो। बट एक्चुअल में हमें करना क्या है, कैसे क्या करना है, हमें सीरियस अपने लाइफ में सीरियसनेस नहीं है अभी। जैसे 12th में होता था वही चीज़ अभी भी है। अभी 5th सेमेस्टर में है लोग, लेकिन सीरियसनेस आएंगे इनके अंदर जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, जब कहीं करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तब सीरियसनेस बाद में आएगी, तब तक सारे चीज़ें लॉस हो जा चुकी होंगी। इस तरह का करियर काउंसलिंग कितना हेल्पफुल होगा ऐसे बच्चों के लिए? अब ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ये भी बताएं कि इससे, इस काउंसलिंग से शायद कहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा और कहाँ तक आप लोगों ने इसको अपने माइंड में सेट किया होगा कि जो हमने बताया क्या ये यूनिक है, ये बताएंगे खुद कि आई थिंक जो चीज़ें हमने अभी इनसे शेयर किया है, और जितने बच्चे आए हैं आई थिंक उनके लिए फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लेकर के इनके पास आए हैं, इनको ये अवेयर नहीं है इन सभी के बारे में। जनरली लोग MBA और हर एक प्रोग्राम है और जो जानते हैं कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, बट हम इनके लिए बिल्कुल अलग लेकर के आए हुए हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट कि ओनली 6 मंथ ही स्टडी करने के बाद इनको जॉब, ये दिस इज़ द प्लेसमेंट ड्राइव। मतलब 6 महीने अगर ये बच्चे का कोर्स कर लेते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो ऑन वर्ड्स मंथ ऑफ 7
दे आर गेटिंग ए स्टाइपेंड मिनिमम 25,000 पर मंथ, और ये लोग सारे फ्री हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। बर्डन एक होता है कि पेरेंट के ऊपर बर्डन होता है कि बच्चे को पढ़ाना है, 6 महीने के बाद से ये खुद पढ़ना शुरू करेंगे अपने पैसे से। तो जो दर्शक हमारे हैं ग्रेजुएट डेफिनेटली, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बताइए ये 6 महीने का कोर्स कौन सा है? बिल्कुल। देखिए, ये प्रोग्राम जो है चितकारा यूनिवर्सिटी पूरा पैन इंडिया में है। आई थिंक कोई भी यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम को रन नहीं कर रही है। ओनली 2 ईयर के प्रोग्राम्स होते हैं MBA, but only 6 month academic in our campus, and last 1.5 year completely internship and training with the industry. During the training, they are getting a stipend minimum 25,000 to 60,000 per month for every candidates. Nothing कि 4 या 5 या 10 बच्चों को मिला, नहीं. It's the compulsory, it's the curriculum of the academic. Curriculum of the academic. मतलब आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, चुनाव नहीं होगा, दोनों को मिलना है। सबको मिलना है मैम। ये कोर्स करिकुलम है मैम। सब्जेक्ट में अगर ये पढ़ रही हैं, BBA प्रोग्राम पढ़ रही हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही हैं, इनको 10 बजे से क्लासेस है 11 बजे तक। इसी तरह 6 मंथ के बाद इनको सबको जाना है। ये मैंडेटरी सबका शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब हो गया कि मैंडेटरी है, और जो नहीं जा रहा है उनको डिग्री नहीं मिलेगी, उनको इनकम्प्लीट में उनको वापस घर आना पड़ेगा। यानी इनको जाना ही जाना। ये कोर्स करिकुलम है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसको? हम नहीं चेंज कर सकते। स्पेशली अप्रूव्ड बाय द UGC। चलिए, इस बार आपसे बात करके कुछ एक यूनिक और चीज़ पता चला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए अजीत सर से बात करते हैं और जानते हैं कि इस तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं वो कभी संत कोलंबस कॉलेज के साथ मिल करके संयुक्त रूप से या फिर ऐसे अन्य जगहों पर इंस्टीट्यूशन में या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ लाते हैं, कॉलेजेस को एक साथ लाते हैं, वो कितना बेनिफिशियल हो रहा है इस बार। तो अजीत सर हमारे साथ है, हमेशा किसी न किसी कॉलेज के साथ संयुक्त रूप से या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के साथ अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आती हैं। इस बार कितना बेनिफिशियल होने वाला है? क्योंकि इस बार यूँ कहें समय सीमा ऐसी है कि बच्चे जब बहुत अकबकाए हुए होते हैं कि भाई उनको करना क्या है, बहुत फैमिली प्रेशर होता है, दोस्त कई लोग उनके जगह पे पहुंच चुके होते हैं, कितना बेनिफिशियल होने वाला है? देखिए, ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जिस समय उनको अपने करियर की दुविधाओं को लेकर डिसीजन लेने होते हैं, है ना। तो अभी जो भी बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं उनको तुरंत डिसीजन लेना है कि हम अगला क्या करें, है ना। तुरंत नौकरी के लिए जाएं या फिर कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाएं। साथ में अपने पारिवारिक परिस्थिति है, आर्थिक समस्याएं हैं, परिवार की दूसरी समस्याएं हैं, और कभी कभी उनके नंबर उनके साथ नहीं होते, है ना। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इस परिस्थिति में ये भी है, बच्चे समझते हैं कि उनके मार्क्स देखकर, है ना, दुकानदार डिस्काउंट नहीं देते। मतलब ज़िंदगी के खर्चे उतने ही हैं, चाहे अपने नंबर कितने भी हों। तो अगर हमें किसी भी बच्चे को नंबर चाहे जैसा भी हो, उनको ज़िंदगी में अगर अच्छे मुकाम पे जाना है तो इनकम उतना ही होना चाहिए, और उसके लिए जो क्षमता है पाने की जो तरीके हैं ना, उसके रास्ते अलग अलग होते हैं। बच्चे को बस यही जानकारी चाहिए होती है कि हमारा सफलता का राह क्या होगा, कब तक चलना है ना। तो ये तो आज दिन भर का कार्यक्रम है। हालांकि बच्चों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, परमानेंटली कनेक्टेड रहें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जब कभी भी कुछ भी जानकारी की आवश्यकता हो वो उनको कॉलेज के अधिकारियों या फिर शैक्षिक सलाहकारों से मिलता रहेगा। मतलब आज भले ही ये पूरा कॉन्क्लेव हुआ है, लेकिन आप आ करके उस अपनी समस्या को रख सकते हैं, और जब भी कभी कुछ ऐसा काउंसलिंग होगा तो वो उसमें शामिल होने की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और ये हम लोग की सर्विसेज जो होती हैं वो 360 सर्विस है। मतलब बच्चे के करियर से संबंधित कोई भी समस्या हो, हम लोग उसमें उसको हेल्प करते हैं। जैसे पहली समस्या हो जाती है उनकी लर्निंग एबिलिटी, तो उनके पढ़ने के तरीके में, याद रखने में दिक्कत होती है, पर्सनालिटी इशू है, तो हम लोग पहले उसको हैंडल करते हैं। उसके अलावा उनकी जानकारी की बातें हैं कि क्या करें, कहाँ करें, कब करें, क्यों करें, ये सब प्रश्न उनके मन में चौंकते रहते हैं। तो इन सभी का सही आंसर देना। इसके अलावा जब वो निर्णय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तो समस्या आती है कि कौन से अच्छे कॉलेज होंगे, क्योंकि अच्छे कॉलेज पहचानना भी आज के डेट में बहुत मुश्किल है। उनको ये पता होना चाहिए कि अच्छे कॉलेज की पहचान क्या है। तो एक वो बातें हैं। उसके बाद आता है आर्थिक समस्याएं, कि सामान्य परिवार से हैं, घर में पैसे नहीं हैं, और जहाँ कहीं भी अगर सरकारी क्षेत्र में भी आजकल बहुत उच्च
फ़ी लिए जाते हैं। जैसे IIMs वगैरह में 28 लाख तक की फ़ी है ना। तो सरकारी कॉलेज जो कम फ़ी के लिए जाने जाते थे, अब वहाँ भी अच्छे खासे फ़ी लग रहे हैं। तो पहली समस्या तो ये है कि सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद फिर आर्थिक समस्या से कैसे जूझे। तो इन सभी समस्याओं का समाधान है। आज के दौर में बच्चे घर से चाहे कितने भी गरीब हों, उनको सरकारी और गैर सरकारी मदद से वो बड़े आराम से पढ़ पाते हैं। तो इस तरह की जानकारियाँ देना ये इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे मेन तो अजीत जी का वही मेन उद्देश्य है कि मतलब कोई भी बच्चे छूटने ना पाए, सबको उनका रास्ता मालूम हो, समस्याएं अनेक और सॉल्यूशन सिर्फ एक। हाँ, क्योंकि देखिए ना, एक सामान्य बात है, जैसे सामान्य बच्चा जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा, उसको इंजीनियरिंग दिखाई देता है ना। बायोलॉजी वाले को मेडिकल दिखाई देता है, और कॉमर्स वाले को MBA या फिर कॉमर्स ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी दिखता है। आर्ट्स वाले को ये नहीं पता है कि MCA कर सकते हैं। नहीं, आर्ट्स वाले को लगता है कि वो UPSC के लिए बने हैं, है ना, ऐसा फीलिंग है उनको। बट उनको ये पता होना चाहिए कि लॉ में जाते तो 60 लाख का पैकेज उनको भी मिलता, होटल मैनेजमेंट करते तो उस केस में उनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती। तो बहुत सारे कोर्सेस उनको जानकारी नहीं है जो उनके लिए बने हैं। और दूसरे, वो इस खुशफहमी में है कि उनके लिए IAS है ना। जबकि सच्चाई अगर देखें, आप रिजल्ट्स को अगर देखें हर साल की, तो लगभग 40 से 60% IAS में केवल इंजीनियर्स होते हैं, 20% के आसपास डॉक्टर्स होते हैं। यानी पहले गलती करके और फिर रास्ता मोड़ने से बेहतर है कि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर क्षेत्र में अगर आप अच्छा करेंगे तो कहीं पे भी सक्सेस है। तो आपको आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स में बहुत सारे मीडिया साइंसेस हैं, है ना। मीडिया साइंसेस के अलावा लॉ है, हॉस्पिटैलिटी है, एविएशन है, ये सभी फील्ड में बच्चे अच्छे कर सकते हैं। जैसे संत कोलंबस में आके कौन सी जगह पे उनको जा करके ये समस्याएं बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं? पहले तो ना कि अभी जैसे हम लोग पूरे शहर में कॉलेज टू कॉलेज जितने भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बच्चे हैं या पास कर चुके हैं, उनको हम लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह से उनको मैसेज ऑलरेडी किए होते हैं। ठीक है, तो आपका कोई नंबर है जो हम लोग दे सकते हैं? उनको जो है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए ये QR कोड हम लोग ऑफ़र किया। ऐसे हम लोग के जो फ्री हेल्पलाइन है बच्चों के लिए, जिस पे वो सालों भर कभी भी मदद ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, वो है 9771481300। ये करियर हेल्पलाइन है, जिस पे आप कभी भी अपने करियर से संबंधित कोई भी समस्या का डिस्कशन कर सकते हैं। देश हो विदेश हो, वहाँ पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप, कॉलेज के एडमिशन का प्रोसेस, वीज़ा, टिकटिंग, है ना, ये सब की समस्या, सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। मतलब ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जो अपने छोटे शहर में है वो मैं बता दूँ, जो अक्सर बड़े शहर में भी नहीं होते। जैसे विदेश जाने के लिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। तो हम लोग के पास जितने भी टेस्ट होते हैं उस तरह के, चाहे वो GRE हो, PT हो, डुओलिंगो हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, है ना, इसके अलावा और भी जितने भी टेस्ट हैं, SAT हो, वो सब के नेशनल लेवल के बेस्ट ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। जारी बात, दुनिया के किसी भी कंट्री में कोई भी कोर्स, मतलब भाषा सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर एडमिशन की पूरी प्रक्रिया की सुविधा उपलब्ध है। उनको विदेश जाने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध है, स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है। भारत में पढ़ने के लिए भी लोन, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इन सभी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, है ना। और अक्सर यहाँ जो कॉलेजेस हैं वो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह की सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं। वो चाहें तो इसका सुविधा वो उठा सकते हैं। और अपने आर्थिक परिस्थिति से नहीं डरना है, नंबर से भी नहीं डरना है, और दूसरा, इंग्लिश आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं, इससे भी नहीं डरना है। क्योंकि पता होता है कॉलेज को कि हम जिस बच्चे को ले रहे हैं उसकी कैसी स्थिति है, तो उनको पता है कि हमको इसको कितना ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो उसकी उनके पास सुविधाएँ हैं। बच्चे डरते हैं कि बड़ा कॉलेज है, ज़्यादा सीट है तो हमारी प्लेसमेंट नहीं होगी। तो यहाँ सीधी सी बात है कि जिस कॉलेज की जितनी सीटें होती हैं उसके अनुसार वो व्यवस्था भी रखते हैं। इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं है, ये बात भी सच है, और 0% प्लेसमेंट नहीं है, ये भी बात सच है। मुझे लगता है पूरा काउंसलिंग यहाँ हो जाएगा बच्चों का। तो बच्चे अगर 70% नंबर कम से कम मेंटेन करें, अपने बैच में टॉप 30% में रैंक मेंटेन करें, है ना, तो किसी भी कॉलेज में वो सुरक्षित हैं। और उनको प्लेसमेंट, खासकर PG कोर्सेज में, MBA वगैरह में 10 से 15 लाख का पैकेज लेना, है ना, जस्ट तीसरे सेमेस्टर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो समस्याएं अनेक, सॉल्यूशन एक,
वो है अजीत सर जहाँ जहाँ जो है करियर काउंसलिंग इस तरह का कॉन्क्लेव लगाते हैं। इस बार 2025 का यहाँ संत कोलंबस में लगा। आप संत कोलंबस में भी आके या इस QR कोड को स्कैन करके या फिर जो नंबर इन्होंने बताया उसके ज़रिए आप किसी भी तरह की अपनी जो विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इससे बेहतर क्या ही है कि अगर आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ में, अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा और वो मिल जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर नई किसी खबर सूचना की तरफ लेकर चलूँगी। शुक्रिया।